हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एम्स की 2-3 साल से लगातार आ रहा है, तो इस साल भी फिर एम्स की आने के लिए है। तो इसमें एक पोस्ट आती है डब्ल्यूओ, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे और सब कुछ इस वीडियो में हम समझेंगे। उसकी क्वालिफ़िकेशन के बारे में, सिलेबस के बारे में और जो भी कुछ आपके डाउट हैं, इस वीडियो में सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और अगर फिर भी आपका कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, एम्स जो है वो कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन निकालता है और उसमें जो है काफ़ी सारी पोस्टें निकलती हैं। बट एक जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वो ग्रुप को 2 की बात कर रहे हैं, जिसमें डबलएओ, जाओ असिस्टेंट और ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट निकलती हैं। और इसमें जो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये जो है मैंने यहाँ पर आपको लिखकर समझाया है कि एम्स जो है सीआरई कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन निकालता है, जिसमें वेरियस पोस्ट आती हैं। और जिसमें ग्रुप कोड 2 में जो है ये पोस्टें आती हैं असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ऑफिस असिस्टेंट और असिस्टेंट की पोस्टें आती हैं। और डबलएओ जो पोस्ट है वो लेवल 7 की है और जाओ और असिस्टेंट और बाकी ऑफिस असिस्टेंट जो है वो लेवल 6 की पोस्ट होती है। और ये जो है इनमें कुछ ग्रॉस अमाउंट इनका, जब मैंने यहाँ पर एक्स सिटी के हिसाब से लिखा है तो इनकी इस तरीके से ग्रॉस अमाउंट इनका बनता है। ठीक है। तो अब बात आती है कि इनको आप फिल कर सकते हैं फॉर्म को या नहीं। तो इसमें जो है क्वालिफ़िकेशन जो मांगी जाती है वो सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा जाता है। किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन किया हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं इन पोस्टों के लिए। और हर साल लगभग ये वैकेंसी अभी आ ही रही है, इस बार फिर आने के लिए है। तो इसमें आपने अगर सिंपल ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद जो है इसका कुछ सिलेबस है वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी होगी, तब आपका जो है इसमें सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में। ठीक है। क्योंकि इससे पहले मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया कि एम्स जो है सीआरई के थ्रू वैकेंसी जो निकालता है उसमें ग्रुप कोड 2 में आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन मांगा गया है, सिंपल चीज़ है। ठीक है। अब यहाँ पर आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है सिलेबस देखिएगा। सिलेबस जो है सिलेबस देखने से पहले हमें ये पैटर्न देख रहे हैं, इसमें जो है टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं इस एग्ज़ाम में। ठीक है। 100 क्वेश्चंस आएंगे और जो मार्क्स जो होंगे उन क्वेश्चन के वो 400 होंगे। मतलब एक क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का होगा और नेगेटिव मार्किंग जो है 1/4 की रहेगी। मतलब अगर आप एक क्वेश्चन अगर गलत कर देते हैं तो आपके 4 इसमें जो है एक क्वेश्चन गलत करने पर आपका जो है 1 नंबर यहाँ पर कट जाएगा। ठीक है। नेगेटिव मार्किंग 1/4 की है। ठीक है। और ये जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और इसमें जो है जो क्वेश्चन आते हैं, जैसा मैंने बताया 100 क्वेश्चंस आते हैं। उन 100 क्वेश्चंस के अंदर जो है 80 क्वेश्चन डोमेन के होते हैं और 20 क्वेश्चन जो होते हैं उन 20 क्वेश्चंस में जीके, एप्टीट्यूड और कंप्यूटर ये सब्जेक्ट जो है पूछे जाते हैं। और जो 80 क्वेश्चन जो है, जो मेजर पोर्शन है वो डोमेन का होता है। डोमेन कौन सा सिलेबस, मतलब इसमें जो है डोमेन में कौन सा सिलेबस है, इसके बारे में हम नीचे बात करेंगे वीडियो में भी। ठीक है। और इसमें जो है इसमें 5 सेक्शंस होते हैं। जब आप पेपर दे रहे होंगे एग्जामिनेशन में तो उसमें क्या है 20 क्वेश्चंस का एक सेक्शन होता है। तो इस तरीके से एक एक सेक्शन करके खुलता है टेस्ट और उसमें 5 सेक्शन होते हैं और हर सेक्शन के लिए 18 मिनट्स दिए हुए होते हैं। तो आपको वहाँ पर क्या करना होता है, एक जब सेक्शन खुल गया उसमें 20 क्वेश्चन होंगे, उन 20 क्वेश्चन को आप टिक कर देंगे। और तो उसके बाद जब वो सेक्शन क्लोज हो जाएगा तो पीछे वाला सेक्शन नहीं खुलेगा। वो जो पीछे वाला क्वेश्चन जो सेक्शन निकल गया उसके लिए सिर्फ 18 मिनट्स होंगे। मतलब हर सेक्शन के लिए 18 मिनट्स के बाद वो सेक्शन जो है अपने ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। ठीक है। तो 5 सेक्शन 20 क्वेश्चन हर सेक्शन में, तो टोटल 100 क्वेश्चन हो गए। ठीक है। अब जो इसकी जो लैंग्वेज जो रहती है इस पेपर की वो इंग्लिश रहती है। इंग्लिश लैंग्वेज में ये पेपर किया जाता है। ठीक है। तो अब इसमें 2 टाइप का यहाँ पर सिलेबस है, एक तो है डोमेन और एक है नॉर्मल सिलेबस। इसमें जो कोई नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, जो डोमेन है उसमें 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके डोमेन के, और नॉर्मल के जो हैं 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। अब इनमें एक सिलेबस थोड़ा सा आप समझिएगा, फिर हम इसका डिटेल सिलेबस भी यहाँ पर कवर करेंगे। डिटेल सिलेबस यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मतलब इसमें शॉर्ट में देखिएगा सिलेबस। जैसे डोमेन की अगर हम बात करें तो डोमेन में आप यहाँ पर देख सकते हैं, डोमेन के अंदर जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स आते हैं, सीसीएस रूल्स आते हैं, एफआरएसआर आता है ये, और बेसिक कंप्यूटर्स पूछा जाता है। ये इसके नोटिफिकेशन में दिया गया है। ठीक है। इसके लिए अभी हम डिटेल में समझेंगे इन रूल्स के अंदर क्या क्या पढ़ना होता है। और नॉर्मल की इसमें देखेंगे आप कि इसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 20 क्वेश्चन में जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड और कंप्यूटर, इन 3 सब्जेक्टों से क्वेश्चन आते हैं। ये बहुत बेसिक से क्वेश्चन आते हैं। इनमें मैथ तो बहुत बेसिक सा आता है और जनरल नॉलेज के कुछ स्टैटिक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कंप्यूटर के भी ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, जब आप ये वाला जो मैंने आपको बताया 100 क्वेश्चन वाला, ये 100 क्वेश्चन वाला टेस्ट जब आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पास कर लेते हैं तो इसके पास होने के बाद आपको एक इसमें स्किल टेस्ट भी लिया जाता है आपका, ठीक है। इस पोस्ट पर एक स्किल टेस्ट भी है। स्किल टेस्ट क्या है इसे बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत डाउट रहता है इसमें कई स्टूडेंट्स का, तो बहुत ध्यान से इसे देखें। कंप्यूटर पर ये टेस्ट लिया जाता है और ये कीबोर्ड से आपको टाइपिंग करनी होती है कंप्यूटर पर, ठीक है। वो लिखना होता है कंप्यूटर में, क्योंकि उसमें क्वेश्चन आएगा स्क्रीन पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा, उसका आंसर आपको जो है स्क्रीन पर नीचे की तरफ जो है देना होगा, ठीक है। और लैंग्वेज इसकी क्या रहती है, लैंग्वेज जो है वो रहती है इंग्लिश लैंग्वेज इसकी रहती है। मतलब जब आप जो CBT दे रहे होंगे, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता है जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं MCQ टाइप के, वो भी जो है इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। और जो स्किल टेस्ट जो है जो डिस्क्रिप्टिव होता है, आपको कंप्यूटर पर लिखना होता है, ये भी जो है इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, ठीक है। लैंग्वेज इंग्लिश ही रहती है। ये सबसे बड़ी चीज़ इसमें क्या है कि जो स्किल टेस्ट है ये ओनली क्वालिफाइंग नेचर का है, सिर्फ और सिर्फ ये जो है क्वालिफाइंग नेचर का होता है। और टोटल मार्क्स जो होते हैं इसमें वो 50 नंबर का है, 50 नंबर्स का ये टोटल है। जैसा कि मैंने बताया ये ओनली क्वालिफाइंग नेचर का है, तो 70 नंबर आपके लिए इसमें लेके आने हैं। और 70 नंबर अगर आप लाएंगे तो आप इसमें पास माने जाएंगे। और अगर आप 70 नंबर लाते हैं तो जो कट ऑफ बनेगी वो उन 100 क्वेश्चन का जो आपने CBT दिया था कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसी के आधार पर कट ऑफ बनेगी। बस ये क्वालिफाइंग नेचर का एक टेस्ट स्किल टेस्ट लिया जाता है, ठीक है। टाइम इसमें जो है 60 मिनट्स, 1 घंटा दिया जाता है, ठीक है। इसमें जो है टाइम कितना है 60 मिनट्स दिया जाता है, ठीक है। और इसमें मैं आपके लिए बता ही चुका कि इसमें 5 सेक्शन है, तो हर सेक्शन के लिए 18 मिनट्स दिए जाते हैं, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि इसमें जो है जो स्किल टेस्ट होता है, स्किल टेस्ट में मैंने आपको यहाँ पर बताया कि जैसे कंप्यूटर पर होगा, लैंग्वेज इंग्लिश होगी, ठीक है। ओनली क्वालिफाइंग नेचर का है, 50 मार्क्स का है, 17 मार्क्स आपको लेके आने होते हैं, 16 मिनट इसमें टाइम दिया हुआ था। लेकिन स्किल टेस्ट में आता क्या है वो यहाँ पर आप समझिएगा। स्किल टेस्ट के अंदर जो है 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। स्किल टेस्ट जो होता है इसके अंदर 4 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। इन 4 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन जो होते हैं वो 2 क्वेश्चन होते हैं नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग के, ठीक है। मतलब जो 2 क्वेश्चन होंगे उनमें एक क्वेश्चन नोटिंग का दे दिया जाता है, एक ड्राफ्टिंग का दे दिया जाता है। इस तरीके से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन स्क्रीन पे लिखा हुआ रहेगा, आपको उसमें पता लगाना है कि कौन सा और उसमें ड्राफ्ट बनेगा, लेटर बनेगा या क्या बनेगा, उसको जो वहाँ पर टाइप करना है आपको, ठीक है। ऐसे 2 क्वेश्चन आते हैं। और 2 क्वेश्चन जो होते हैं वो प्रिसाइज राइटिंग से होते हैं, ठीक है। प्रिसाइज राइटिंग में क्या होता है कि एक पैरा दिया हुआ होता है, उस पैरे को आपको क्या करना है, उस पैरे को ध्यान से पूरा पढ़ लेना है, फिर उसे कंसाइज तरीके से मतलब बताना होता है इस पैरे में क्या दिया गया है। सपोज वो पैरा अगर मान लीजिए 150 वर्ड का वो पैरा है तो उसका 1/3 में, ठीक है, तो आप 50 वर्ड में आप ये बताएंगे कि इस पैरे में कंक्लूसिव तरीके से इसमें क्या बताया है, ठीक है, निष्कर्ष आपको वहाँ बताना है। और जो पैरा दिया गया होता है उस पैरे के लिए आपको जो है टाइटल भी देना होता है कि क्या टाइटल है, ठीक है, उस पैरे का, उस पैराग्राफ का क्या टाइटल है, किस टाइटल पर उसमें बात करी गई है, ठीक है। तो उसका आपको टाइटल देना होता है और उसके आपको प्रिसाइज लिखनी होती है, ठीक है। तो ये होता है। तो इसके 2 क्वेश्चन हो गए और ये जो है इनके भी 2 क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं इस तरीके। तो कुल टोटल जो है 4 क्वेश्चन इसमें स्किल टेस्ट में आते हैं, ठीक है। इसको जो है 50 नंबर का, तो ये 30 नंबर के हो जाते हैं, ये जो है 20 नंबर के हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें ये क्वेश्चन 10-10 नंबर का हो गया और इसमें जो है क्वेश्चन 15 नंबर का हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से 4 क्वेश्चन आते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या होता है स्किल टेस्ट के अंदर। अच्छा, स्किल टेस्ट में जो ये नोटिंग और ड्राफ्टिंग होती है, इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफिस में जो पत्राचार होता है, जो आपस में ऑफिस में जो फाइल चलती है, ये ऑफिस के माध्यम से चले या फिजिकली चले, जो फाइल चलती है तो उस फाइल में लेटर प्रयोग होते हैं, डेमी ऑफिशियल लेटर। तो मतलब पत्राचार जो होता है वो ही लिखवाया जाता है कि जब आप अगर ऑफिस में आप जब पहुंच जाएंगे तो ऑफिस में पहुंचने के बाद में आपको एक टेस्ट लिया जा रहा है कि जब ऑफिस के पहुंचने के बाद में आप कितना जानते हैं कि वहाँ पर आप मतलब जो पत्राचार कर सकें या जो मतलब जो भी फाइल मूवमेंट है वो आप कर सकें, फाइल को अच्छी तरीके से चला सकें, लेटर बना सकें या किसी अन्य ऑफिस से आपको कोई जानकारी साझा करनी है वो कर सकें। तो थोड़ा सा उसका जो है टेस्ट लिया जाता है। तो जैसे लेटर है, डेमी ऑफिशियल लेटर है, ऑफिस मेमोरेंडम है, ऑर्डर है, ऑफिस ऑर्डर, इन सबको एक आपको अंदाज़ा होना चाहिए ये क्या चीज़ होती है। तो इसीलिए जो है ये टेस्ट लिया जाता है, ठीक है। तो ये भी आप जो है इसकी तैयारी करेंगे तो आप बहुत आसानी से इसे आप समझ सकते हैं। इसमें एक निश्चित फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट को जब आप समझ लेंगे तो फॉर्मेट को समझने के बाद में आप जो है फिर उसे उस तरीके से बना सकते हैं। बस थोड़ा सा मेन जो उसमें दिया होता है कंटेंट, वो जो कंटेंट जो चेंज हो जाता है, बाकी उसका एक जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट सेम रहता है, ठीक है। गवर्नमेंट के जो CS-MOP है उसमें सेंट्रल सेक्रेटरीट मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर उसमें दिए गए हैं इन सब के फॉर्मेट, उनके अकॉर्डिंग जो है ये बनाना होता है। बहुत आसान है, अच्छे तरीके से अगर आप सीखेंगे तो आसानी से आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इस वीडियो का,
डिटेल्ड सिलेबस मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि क्या यहाँ पर पढ़ना होता है, जिससे कि आपका सिलेक्शन बहुत इजीली हो सके। इसमें हम पहले डोमेन सिलेबस की बात कर रहे हैं, क्योंकि डोमेन सिलेबस जो है वो 80 क्वेश्चन डोमेन सिलेबस के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा मेजर पार्ट है ये 18 क्वेश्चंस का, तो इसमें आपको बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि सिलेक्शन जो है इसी से पक्का होता है। तो आपको यहाँ बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना होगा। ठीक है, तो मैंने कुछ यहाँ पर जो है टॉपिक वाइज मतलब लिखा है। ठीक है, और मैं आपको समझाऊंगा कैसे कैसे ये कवर करना है। ठीक है, वीडियो देखते रहिएगा ध्यान से। जैसे हम यहाँ इसमें डोमेन में क्या होता है, जैसे ऑफिस प्रोसीजर, ऑफिस का क्या प्रोसीजर है, ऑफिस किस तरीके से काम करता है, ये सब इसमें पढ़ना होगा। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम किस तरीके का जो मतलब फाइल मैनेजमेंट सिस्टम ऑफिस में चलता है। रिकॉर्ड मैनेजमेंट क्या होता है, रिकॉर्ड किस तरीके से रखा जाता है, क्या रूल होते हैं रिकॉर्ड रखने के। ऑफिस कॉरस्पॉन्डेंस, ऑफिस से किस तरीके से बात की जाती है, अन्य ऑफिस से तो कौन सा लेटर भेजा जाता है, ये सब रूल्स इसमें दिए गए हैं। डाक रिसिप्ट, डिस्पैच रिसिप्ट, ये सब रूल दिए गए हैं। ई ऑफिस सिस्टम भी है, सिटीजन चार्टर है, पब्लिक ग्रीवियंस का जो रेड्रेसल है उसका पोर्टल है, इन सब के बारे में बात की गई है। पार्लियामेंट्री क्वेश्चन या गवर्नमेंट ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये सब जो मैंने जितने भी ये जो टॉपिक बताए हैं ये सिर्फ टॉपिक हैं, और ये सब मिलते कहाँ पर हैं, तो ये सब मिलते हैं मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर CSMOP जो है उसके अंदर मिलेंगे। तो CSMOP जो है इसमें पढ़नी होती है। CSMOP में दिया गया है कि कैसे एक ऑफिस के अंदर काम होता है और कौन कौन से रूल फॉलो किए जाते हैं ऑफिस के अंदर काम करते समय, क्योंकि गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है तो टोटल रूल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है। जो रूल गवर्नमेंट में दिए गए हैं उन रूल्स को फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो ये पढ़ने होते हैं टॉपिक, तो ये हम जो है CSMOP के अनुसार इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक आपको पहला नंबर मैंने यहाँ पर लिखा है कि CSMOP पढ़नी होगी। ठीक है, उसके अलावा जो है नेक्स्ट है क्या, कंडक्ट रूल, CCS कंडक्ट रूल मतलब एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहते हुए, तो उसके बारे में कंडक्ट रूल में बताए गए हैं सारे रूल्स, तो ये पढ़ने होंगे। फिर CCA रूल्स मतलब अगर कोई कदाचार किसी एम्प्लॉय से हो जाता है, मतलब कोई अगर मान लीजिए कोई ऐसा क्रिमिनल केस या किसी भी तरीके का कोई उस पर अगर डिसिप्लिन प्रोसीडिंग चलती है तो उसकी सारे जो प्रोसेस होती है वो क्या है, उस पर कौन कौन सी पेनल्टी लगेंगी, उन सब के बारे में जो बात करी गई है वो CCA रूल्स में करी गई है। ठीक है, इसके अलावा लीव रूल्स मतलब पढ़ना होगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनको कौन कौन सी छुट्टियाँ मिलती हैं, उनको छुट्टियाँ जो लीव मिलती हैं उनको लीव देने का क्या क्या रूल्स हैं। ठीक है, वो सारी रूल्स और कौन कौन सी छुट्टियाँ उन्हें मिलती हैं वो सारी जो है लीव रूल्स के अंदर पढ़ना होगा, तो ये भी पढ़ना होता है। फिर फंडामेंटल रूल्स पढ़ने होते हैं। फंडामेंटल रूल्स एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसमें कई सारी चीज़ें बताई गई हैं, ज्वाइनिंग वगैरह से लेके सारी चीज़ें, तो फंडामेंटल रूल्स है। सप्लीमेंट्री रूल्स पढ़ना होता है, जैसे TA वगैरह जो है, ट्रैवलिंग अलाउंसेस वगैरह, ये सब जो है सप्लीमेंट्री रूल्स में पढ़ना होता है। ठीक है, तो ये सप्लीमेंट्री रूल्स पढ़ेंगे। इसके अलावा जो है रिक्रूटमेंट रूल्स हैं, ये सब भी पढ़ना होता है। रिक्रूटमेंट करने के लिए क्या चार्टर कैसे बनता है, या कौन कौन से रूल्स जो होते हैं रिक्रूटमेंट करते समय, भर्ती जब होती है उस समय फॉलो किए जाते हैं, तो वो पढ़ना होता है। इसके अलावा सीनियरिटी, प्रमोशन और रिजर्वेशन पॉलिसी, विजिलेंस मैटर जो बड़ा हो जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सर्विस बुक किसी भी एम्प्लॉय की होती है उसके बारे में, अपार के बारे में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पढ़नी होंगी। उसके अलावा जो है GFR जनरल फाइनेंशियल रूल्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ ये भी पढ़ना होता है। RTI एक्ट जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। NPS, OPS और इसके अलावा एक्सेट्रा भी जो है 3-4 टॉपिक हैं। ठीक है, तो वो भी जो है पढ़ने होते हैं। तो ये सब टॉपिक हैं जो आपको डोमेन में पढ़ने होंगे, और यहाँ से जो है आप क्वेश्चन आपके आते हैं 80 क्वेश्चन, लगभग सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि इन्हीं टॉपिक से जो क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। थोड़ा बहुत घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, लेकिन यहीं से पूछे जाते हैं। आप इजीली यहाँ से जो क्वेश्चन जो है यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों को करने के लिए ये सब रूल्स आपको यहाँ पर पढ़ने होंगे। तो ये डोमेन का जो है आपका 80 नंबर का, यहाँ से जो आप 80 नंबर का जो सिलेबस है यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये जो रूल्स पढ़ेंगे तो। उसके अलावा हम बात करें अगर नॉर्मल का, जो नॉर्मल सिलेबस है उसमें क्या है मैंने आपको बताया 20 क्वेश्चन उसके अंदर आते हैं, और 20 क्वेश्चन्स के अंदर जो है 20 क्वेश्चंस में आप जो स्टैटिक जीके, आपको जीके के लिए पढ़ना होगा। मैथ में बहुत बेसिक मैथ आती है, और कंप्यूटर का भी एक प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, मगर प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए अब मैं इस चैनल पर क्या करूँगा, जैसे सबसे पहले तो मैं आपको डोमेन की वीडियो जो है, हालांकि मेरी पुरानी अपलोडेड है, लेकिन इस बार मैं फिर नई
नई वीडियो और भी अच्छे तरीके से इसमें जो वीडियो जो है मैं अपलोड करूँगा। जितने भी मैंने आपको जो टॉपिक बताए हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, जितने भी मैंने आपको ये टॉपिक बताए हैं सारे की वीडियोज़ जो है मैं अपलोड करूँगा डिटेल में, वो आप ध्यान से देखिएगा। इसके अलावा जो ये 20 क्वेश्चंस का जो आप देख रहे हैं ये चीज़, तो इसमें क्या है बहुत बेसिक सब पूछा जाता है। इसकी तैयारी भी मैं आपको करा दूँगा। जीके की तैयारी मैं स्पेशल करा दूँगा, इसमें कुछ स्टैटिक पूछा जाता है, तो उसके लिए 4-5 क्लासें मैं आपको कराऊँगा, ठीक है, जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। और बाकी जो मैथ का और जो कंप्यूटर का जो है मतलब जो रह गया सिलेबस, इसको भी मैं आपको कंप्लीट इसमें मतलब सॉल्व करा दूँगा, ठीक है। कंप्यूटर की क्लासेस प्लस मैथ के मतलब मैथ की भी क्लासेस, मतलब इसमें अगर हम देखें तो अगर इसके जो प्रैक्टिस सेट है लगभग करीब 6 से 7 का प्रैक्टिस सेट करेंगे तो आप समझ जाएंगे किस टाइप का आता है इसमें क्वेश्चन, और आप इजीली उसे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। मैथ का तो आप इस तरीके से समझ जाएंगे। बाकी स्ट्रेटजी की और कंप्यूटर इसका मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा, कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ से आप जो है अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। बाकी जो डोमेन वाला जो रह गया, डोमेन के लिए जो है मैं सारे टॉपिक्स की वीडियो अपलोड कर दूंगा, वो आप देखिएगा। और अगर एग्ज़ाम मतलब थोड़ा सा लेट हुआ, जिसमें मतलब अगर टाइम मिल गया, तो फिर उनकी जो मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस जो होती है उसकी भी वीडियोस में जो अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। तो अगर आपको अन्य कोई जानकारी चाहिए तो आप जो है जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप कमेंट कर सकते हैं, उसमें मैं आपका रिप्लाई करूँगा जो भी आपको कोई अन्य जानकारी चाहिए। और अदरवाइज़ मैं उन जो क्वेश्चन है उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है उसमें शामिल कर लूँगा, तो आपके लिए वहाँ पर सारे डाउट्स आपके दूर हो जाएंगे। और अगर आपको इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है डबल की और इसमें अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसी वीडियो आपके लिए इस पे जो है चैनल पे मिलती रहेंगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।